हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है। तो आज हम पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सी ये है। तो पार्ट नंबर सी है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। हमें बताना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के दरमियान क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। सिंपल सा पार्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर difference between Lahaul Spiti and Srinagar is called। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के दरमियान क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे पहले श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इनके दरमियान डिफरेंस निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। जिस तरह आप यहाँ देखिए, अगर हमें देखना है 8 और 4 के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो हम करेंगे 8 - 4, तो वहाँ आएगा 4। इसी तरह हमें यहाँ भी करना है। याद रहे, पहले हमें बड़ा नंबर लिखना है, फिर लिखना है छोटा नंबर। इसी तरह यहाँ भी हमें करना है। ये श्रीनगर का टेम्परेचर है, ये ज़्यादा है लाहौल स्पीति के टेम्परेचर से, इसीलिए पहले मैंने -2 लिखा, फिर मैंने -8 लिखा। अब यहाँ देखिए, इस -2 को हम ऐसे ही लिखेंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस और माइनस होता है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देखिए, जब हम 8 डिग्री को माइनस करेंगे 2 डिग्री, तो वहाँ हमें मिलेगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है 6 डिग्री। अब यहाँ भी देख सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों, इस तरह हमने पार्ट नंबर सी कंप्लीट किया। अब हम पार्ट नंबर डी करेंगे। दोस्तों, पार्ट नंबर डी है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at शिमला। दोस्तों, अब हम
श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेंगे। फिर हमें बताना है क्या वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। एक चीज, दूसरी चीज हमें बतानी है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जब हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेंगे, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? ये दो चीजें हमें देखना है। हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together। यानी हमें श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करना है। तो हम लिखेंगे श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ऐड करेंगे शिमला का टेम्परेचर, वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां देखिए, यहां माइनस भी है और प्लस भी है, तो यहां पे हमें पहले माइनस करना है। 5 - 2 तो वो होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन निशानी जो है वो बड़े नंबर की रहेगी, तो 5 बड़ा है, इसकी निशानी है प्लस, इसलिए यहाँ पे +3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? यस, बिल्कुल सही। ये जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो हम इसको लिखेंगे यस, temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। जब हमने इन दो टेम्परेचर्स का ऐड किया तो हमें मिला है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि शिमला के टेम्परेचर से कम है। अब हमें देखना है, ये जो हमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? जब हमने इन दो टेम्परेचर्स का ऐड किया तो हमें मिला है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा है श्रीनगर के टेम्परेचर से। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यह टेम्परेचर जो है ये है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिखेंगे यहां पे, इसको हम लिखेंगे नो इट इज more than the temperature at Srinagar। ये टेम्परेचर है, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, कम नहीं है। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 12 की। ये जो नंबर 12 है,
यह एक कंपोजिट नंबर है। और ये जो नंबर 12 है इसको हम एबंडेंट नंबर कहते हैं, क्योंकि ये जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होता है वो ग्रेटर देन 12 है। अगर हम नंबर 12 लेंगे तो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स है 1, 2, 3, 4 और 6। दोस्तों, जब हम इन नंबर्स का ऐड करेंगे तो वो नंबर 12 से ज़्यादा होता है। या अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम इन प्रॉपर डिवाइजर्स का ऐड करेंगे तो वो नंबर 12 से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 तो वो हो गया 16। अब ये जो 16 है यह नंबर 12 से ज़्यादा है, तो इसीलिए नंबर 12 को हम एबंडेंट नंबर कहते हैं। आपको याद होगा कि ये जो नंबर 8 है वो डेफिशिएंट नंबर है, क्योंकि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर जो है वो है लेस देन 8। प्रॉपर डिवाइजर्स वो होते हैं कि अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे और नंबर के बगैर जो बाकी फैक्टर्स है उनको हम प्रॉपर डिवाइजर्स कहते हैं या प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं। अगर आप नंबर 12 लेंगे, 18 लेंगे, 20 लेंगे, 24 लेंगे, 30 लेंगे, ये सारे अबंडेंट नंबर्स हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटा ऑड अबंडेंट नंबर कौन सा है? 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। सबसे छोटा ऑड अबंडेंट नंबर है 945। इससे पहले जो भी अबंडेंट नंबर्स है वो सारे इवन है। आप जानते हैं कि 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं, इसी तरह 7 साइडेड फिगर को हम हेप्टागन कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं 12 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? 12 साइडेड फिगर को हम डोडेकागन कहते हैं। इसी तरह ये जो रेगुलर क्यूब्स होते हैं उनको 12 एजेस होते हैं। इसी तरह जुपिटर को एक फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 12 ईयर्स लगते हैं। अगर हम हिंदुइज्म की बात करेंगे तो ये जो सन गॉड है जिसको सूर्य कहते हैं उसके 12 नेम्स है। दोस्तों, ये थे चंद फैक्ट्स नंबर 12 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।